आप गारंटी देते हैं कि उस पर उसको तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया जाएगा हमारी टीम आपकी जानिब से? हमारी टीम की तरफ से मैं अपनी हद तक देता हूँ। अपनी हद तक? देखें, जो मेरी टीम है, मैं अपनी पूरी लीगल टीम की जिम्मेदारी उठाता अच्छा। हूँ। वो यार प्रोफेशनल, यार हम कोई गुंडे बदमाश नहीं है। सर मुझे बिल्कुल पता है ठीक आप है। गुंडे बदमाश नहीं है, आपने अपनी हद तक गारंटी दे दी हाँ जी। कि यार मैं अपनी जात तक गारंटी देता हूँ, अपनी टीम तक गारंटी देता हूँ कि वो उसको हाथ तक नहीं लगाएंगे। मेरी और बाकियों ने अगर उसको फेंट दिया फिर क्या करेंगे आप? भाई बाकियों के साथ उनका कोई पर्सनल इशू है, उसका हमें नहीं पता। हम अपनी जात की हद तक ये जिम्मेदारी देते हैं। बाकी अदालत के अंदर कोई होता है तो जो अदालत के अंदर सिक्योरिटी है यार, उन्होंने रोकना है, वो इस बात में इंश्योर करवाएंगे। और अगर आपने प्रोटोकॉल देना भी है तो 1-2 पुलिस एहलकार दे दें, 30-30, 35-35, 50-50 पुलिस एहलकार। ऐसा प्रोटोकॉल तो यार हमने इमरान खान का नहीं देखा। क्या स्टेट के रिसोर्सेज इस तरह से तो यार हर मुल्ज़म कहता है कि मुझे खतरा है, यहाँ पे 10-10 मर्डर लोगों ने किए हुए हैं। सर रजब भट्ट साहब कहते हैं कि कोई भी उनके खिलाफ वीडियो बनाता है उनको फेम का चस्का है, व्यूज का चस्का है। आपको भी तो फेम का चस्का नहीं पड़ गया कि रजब भट्ट से फेम लेने के लिए आपने पिटीशन दायर कर दी है? देखिए ये बहुत ही बेबुनियाद सी बात है। अभी खतून भी चल रही है ना, लारेब मलिक, तो आपने तो नहीं कहा चलो यार मैं भी जो है ना बहती गंगा में आ दूं? देखें ये तो बहुत बेबुनियाद सी बात है। जब आपके पास कोई बात ना होना तो जी फेम लेने आ गया। भाई आप कोई या जी रिज़्क लगा हुआ लोगों का। ये इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है, किसी इंसान के हाथ में नहीं है। ठीक है। और यहाँ पे किसी वकील के प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन को फेम से जोड़ देना। और भाई मेरे पास एक क्लाइंट आया, फेम लेना होता तो मैं उसकी फेवर में बात करता। रजब भट्ट को रोज़ाना 50-60 लाख बंदा देखता है, मैं तो उसके अगेंस्ट जा रहा हूँ। ठीक है। मुझे तो हेट मिल रही है सोशल मीडिया पे, मुझे तो लोग नफरत कर रहे हैं, मुझे थ्रेट आ रहे हैं। टिकटॉक पे जाके देखें, मुझे लोग गालियों का निशाना बना रहे हैं कि ठीक है जी आप, लेकिन हमारा एक ऑब्लिगेशन है, हमारा किसी से पर्सनल नहीं है। और मैं कोई अपना कोई केस लेकर अदालत में भाई नहीं आया। मेरे पास एक साइला आई हैं आयशा जट, मैं उनका केस लड़ रहा हूँ, क्या मैं अब उसकी वकालत ना करूँ? ये तो आपका हक है। ठीक है। क्या वो मैंने कोई गलती, या आप तब ये बात करें कि मैंने कोई फेक पटिशन अपनी तरफ से बनाकर डाल दी हो फेम लेने के लिए, तो वो तो बात समझ में आती है। जैसे ये कोई तरीकाकार नहीं, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है फेम वाली, ना ही हमें इस चीज़ की ज़रूरत हो। अल्लाह मुझे ऐसे फेम से बचाए जिस तरह का फेम इनका है। इनके तो घर में अभी लारेब ने बड़ी अच्छी बात की, आपने कौन कहा इनके घर में कोई वाशरूम में जाए ना, ये उसका व्लॉग बनाकर कमाई का जरिया बना लेते हैं। एक गाड़ी लेते हैं, हफ्ता उसको चलाते रहते हैं। ठीक है। उस बच्ची ने कमाल कर दिया, आपने उसका जवाब सुना है? और ये बैठ के सोशल मीडिया पे उसको क्या कह रहे हैं, कहते हैं मैंने अगर तुम्हें बिग फैन कहा, मैं कौन सा तुम्हें सामान कोई भेज दिया। सर ये देखें, मेरा सवाल वही, सोशल मीडिया पे बैठ के यार एक खातून के बारे में मुझे बताओ, आपने भी अल्लाह को जान देना। बिल्कुल सर। पता पता नहीं उस लड़की की शादी हुई है या नहीं हुई, कहीं पे उसकी मंगनी हुई है या नहीं, एंगेजमेंट हुई है या नहीं हुई, सब जिसके घर में। और मैं आपकी बात से वो क्या बात कर रहे हैं, अभी भी सोशल मीडिया पे वो वीडियो वायरल हो रही है। वो कहता है मैं कौन सा कपड़े उतार के तुम्हारे पास आ गया था, मैंने तुम्हें कौन सा कुछ सौदा भेज दिया। व्हाट डज मीन? बात यहाँ पर भी खत्म नहीं हुई, साथ उन्होंने ये भी बोला है कि इशारा ये किया है, बाद में उसने बोला है कि सानू चिकन नहीं पसंद, बीफ पसंद है, कि एक खतून तुसी गोश्त दे नाल तशबीह दे रहे हो। और फिर वो ये कहते हैं कि तुम्हारे जैसी तो मैं 12-13 जेब में लेके घूमता हूँ। 7-8 बोला उसने। ठीक है, 12-13 भाई मैं सुन के आया हूँ। 12-13 उन्होंने कहा मैं जेब में लेकर बैठ घूमता। क्या यार किसी खतून को ये कह देना, किसने आपको इजाजत दी है? क्या आप ये समझते हैं कि आप कुछ भी कर रहे हैं? यार ये पाकिस्तान है कि बनाना रिपब्लिक? उसने बोला है ना कि फेम चाहिए उसको। यार फेम क्या, आप अगली की इज्जत की उसको जिनसी तौर पर हरासा कर रहे हैं, उसके प्राइवेट बॉडी पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। फेम आपको चाहिए कि उसे चाहिए? ठीक है। आप अपने जुर्म को एक फेम के साथ जोड़ के फेम चाहिए। ओ भाई आपके पास इसके अलावा लफ्ज क्या है? सर 2 साल पहले, 2 से 3 साल पहले जब ये यूट्यूब पे नहीं थे, तो सर ये भी बता दें कि पूरा पाकिस्तान जो है वो झुग्गियों में रह रहा था। जब से ये आए हैं तब से लोग, यही वाहद एक बंदा आ गया जिसके पास फेम है। फेम तो डकी के पास भी है, उसका क्यों नहीं कोई स्कैंडल बनता? ये वाहद यूट्यूबर है, उसके फॉलोअर इससे ज़्यादा हैं। पाकिस्तान का पहला यूट्यूबर है जिसे डायमंड बटन मिल गया। ठीक है। तो ये क्या पिछले 15 साल से वो फेम मेंटेन कर रहा है। और डकी जब से जेल से बाहर आया, उसने अपने आप को कैसे ग्रूम किया है, वो बड़ा अच्छा कंटेंट बना रहा है, बड़े अच्छे उसने प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, अपने आप को उसने अपना कंटेंट बेहतर पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा है। इनको देख लें, हर बंदे इनसे फेम लेना चाह रहा है। सारा पाकिस्तान गलत है। सिर्फ रजब भट्ट है ना, हिना परवेज ने बात कर दी, जो पार्लियामेंटेरियन है वो भी फेम ले रही है। वो क्या स्टोरी है कि अब लेट्स सपोज वो उसने वीडियो बना ही ली है, तो उसको तो नहीं पता कि बेचारी पीछे खतून बैठी हुई है। पीछे खतून जो है वो बेचारी छुप रहे हैं, वो बैठे हुए। ठीक है। ये व्लॉगिंग में ले रहे हैं, जिसको पार्लियामेंटेरियन ने हुकूमत में बैठे हुए लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं।
आप बात करते हैं कि नातिक साहब फेम लेने के लिए आ गए हैं। फेम लेकर किसी ने क्या करना होता है? ये फेम इन लोगों की ये इनकी रोजी रोटी चलती है फेम से। मैं आज आपके प्लेटफॉर्म से कहता हूँ, मुझे जितने लोग फॉलो करते हैं सारे अनफॉलो कर दें यार, मुझे नहीं चाहिए फेम। भाई मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ। जिसको लगता है ना मैं रजब भट्ट से फेम लेने आया हूँ, वो मुझे टिकटॉक से हर जगह से अनफॉलो कर दे। मेरी वो रोजी रोटी नहीं है। मेरी रोजी रोटी का मालिक अल्लाह ताला की ज़ात है, वो जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे। और मेरा इस चीज़ में स्ट्रॉन्ग बिलीव है। इंशाल्लाह मैं अपना लीगल ऑब्लिगेशन पूरा कर रहा हूँ, इंशाल्लाह करूँगा। बाकी मेरा पर्सनल किसी से नहीं है। मेरे पास रजब भट्ट साहब भी आए, मैं उनको भी इसी तरह से भट्ट साहब भाई मेरा देखें, बेशक उनके अगेंस्ट एलिगेशन, मेरा उनसे कोई जाती तो नहीं है। वो मेरे पास वो भी आए तो मैं उनको इसी तरह से लेकर चलूँगा जिस तरह से इस खातून के लिए फ़ाइट कर रहा हूँ। मेरा कोई जाती तो है नहीं किसी किस्म का। तो बाकी लीगली अभी मेरे 3-4 पॉइंट हैं इस पिटीशन में। पहला पॉइंट ये है कि पाकिस्तान में ये एक सिंपल सा केस है जिस केस में वो पेश होते हैं। आप मुझे एक बात बताएं नातिक, आप 50-60 पुलिस वालों के साथ SHO आपका सुबह 8 बजे वेट कर रहा होता है, आपको लेकर आता है, आप आते हैं, साथ में आपके प्राइवेट जत्थे होते हैं, आप आते हैं, सामने 2 लड़कियां, एक कंप्लेनेंट एक उसके, क्या उसके ऊपर हरासमेंट नहीं है? हरासा करने के मुतरादफ नहीं है उसे? और अदालत में जाकर अदालत के अंदर पुलिस ले जाना, 40-40 50 पुलिस वाले, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पे अदालत के जो नायब कासद हैं, इनके प्रोटोकॉल के चक्कर में उनको यहाँ पे लगा, उनकी ऐनक टूट गई, उनकी यहाँ पे जो है वो आंख पे थोड़ा सा इंजरी भी हो गई। नैब कासिद के यासिर अरफात साहब की अदालत के जो नायब कासद हैं, ठीक है, आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं जी प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, एक इंसिडेंट हुआ, ठीक है, वहाँ पे आप पीसफुली जा रहे हैं, वहाँ पे दोबारा किसी ने आपको नहीं किया। और अगर इस तरह से तो पाकिस्तान में मैंने अपनी पिटीशन में लिखा भी है ना कि जो DIG सिक्योरिटी हैं वो थ्रेट रिपोर्ट दें ना अदालत में, क्या थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट है वो दें। चीफ सिक्योरिटी जो है वो चीफ सेक्रेटरी पंजाब थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट दें ना, क्या थ्रेट है। इस तरह से तो बहुत सारे मुल्ज़मान को थ्रेट है, इनसे भी ज़्यादा डेंजरस केसेस हैं। फिर उन सबको स्टेट के पास इतने वसाइल हैं, सबको 25-25 30 पुलिस वाले दे दें, ठीक है, सब प्रोटोकॉल में आएंगे, थ्रेट ख़त्म कर दें सबका। अगर स्टेट सबको नहीं दे सकती तो फिर ये आर्टिकल 4 की वायलेशन है। मैं कानूनी आदमी हूँ, मेरे पास कोई फजूल बात नहीं है, मेरे पास कानूनी बात है। मैंने जो पटिशन फाइल की है आर्टिकल 4 के तहत की है, आर्टिकल 10A के तहत की है, आर्टिकल 14 के तहत की है, आर्टिकल 24 के तहत की है, आर्टिकल 25 के तहत की है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत मेरे फंडामेंटल राइट हैं। अगर आप सबको एक्सेसिव प्रोटोकॉल नहीं दे सकते, तमाम मुल्ज़मान को इस तरह से थ्रेट उनको नहीं दे सकते, तो फिर एक को भी ना दें, डिस्क्रिमिनेशन ना करें। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ फयाज रामेद साहब मौजूद थे। उनका कहना था कि रजब भट्ट पे ये इल्ज़ामात हैं, वो मुकदमात को फेस कर रहे हैं, जिन पे जो जिनसी ज़्यादती का जो मुकदमा है वो भी मामला चल रहे हैं। तो उनका कहना था कि एक मुल्ज़िम को इतना प्रोटोकॉल जो है वो नहीं देना चाहिए। अगर आपने प्रोटोकॉल देना ही है, बाकी तमाम मुल्ज़िमान को फिर आप प्रोटोकॉल दें, ऐसे डिस्क्रिमिनेशन जो है वो ना करें। अब ये देखना है कि अदालत पे क्या हुक्म जारी करती है। मजीद अपडेट आपको बताते रहेंगे। अपने मेज़बान नातिक रिहान को दीजिए इजाज़त। मैं एक बात अर्ज करूँगा नातिक, मैंने ऑनरेबल कोर्ट का ही सहारा लिया है, ठीक है, जो भी अदालत फैसला कर देगी हमें मंजूर है। ठीक है, चलें। फयाज साहब कहते हैं जो भी अदालत फैसला कर देगी हमें मंजूर है। कमेंट सेक्शन खुला पड़ा है, जो उनके फैंस हैं, जो बाकी जानने वाले हैं, आपको मंजूर है कि नहीं। अपने मेज़बान नातिक रिहान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।